एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अपने घरों में सब कुशल मंगल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज जो मेरा व्लॉग है वो मेरी फैक्ट्री से ही रिलेटेड है। आज मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दूंगी। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, हमारे जो फैक्ट्री में 150 ml का जो कप है वो कैसे बनाया जाता है। मेरे जितने भी न्यू फॉलोअर्स हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ उसको भी जाके ज़रूर देखिए। आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हमारे यहाँ पे जो 150 ml आईटीसी का जो पेपर कप है वो कैसे बनाया जाता है। तो आज मेरी वीडियो जो उसी से रिलेटेड होगी और उस वीडियो का लिंक मैं साथ में डाल दूंगी, प्लीज़ उसको ज़रूर विजिट कीजिए। मेरी आज की वीडियो में उनकी चेकिंग के बारे में बताया जाएगा कि हमारे यहाँ पे 150 ml का जो भी कप है या फिर 210 ml का जो कप होगा या 250 ml का जो कप होता है, वो जो है जब बनाया जाता है तो उसके साथ साथ हम चेकिंग भी ज़रूर करते हैं। क्योंकि देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कभी ना कभी कोई ना कोई डिफेक्ट आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जब ग्लासेस बनाए जाते हैं, डिस्पोजल ग्लास बनाया जाता है, तब बहुत सारे इश्यूज आना लाजमी है। लाइक जैसे कि भी उनका लीकेज का इशू ना हो, ऊपर से जो उनकी जो कर्लिंग है वो फटी ना हो, या फिर ग्लास का जो बॉटम है वो उसी प्रॉपरली अटैच हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो हम उनको साथ साथ चेक भी करते रहते हैं। तो आज मैं आपको यही दिखाऊंगी कि हम लोग जो है कि वो किस तरीके से हम लोग उसकी चेकिंग करते हैं ग्लासेस की, और फिर बाद में उसको हम अपने कार्ट्रिज में भरते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस यही होता है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनाएं और विदाउट एनी डिफेक्ट और विदाउट एनी इशू से बाद। ठीक है, तो हमारा जो मेन मेन मकसद ही यही है, क्वालिटी प्रोडक्ट हम बनाएं और मार्केट में उसको सेल करें। तो आइए हम देखते हैं कि उसकी चेकिंग कैसे करते हैं हम लोग। जो ग्लासेस का लीकेज का जो इशू होता है तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। तो तो ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारे जो पेपर कप जब बनता है तो वहां से ये वेस्टेज निकलती है। ये जो है बॉटम की वेस्टेज होती है। जब हमारा जो कप के ब्लैंक के साथ जब बॉटम जुड़ता है तो वहां से ये वेस्टेज निकलती है, तो इसको भी हम यूटिलाइज करते हैं। फिर मैं कभी आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में तो हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। हमारा मेन मकसद इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना ही होता है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट हो वो इको फ्रेंडली हो। तो ये वेस्टेज भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, तो इसको हम स्टोर करके रखते हैं इन बड़े बड़े बैग्स में। तो अभी हम अपने मेन काम पे चलते हैं, तो हम दिखाते हैं कि हमारे जो वर्कर्स है वो किस तरीके से मतलब लीकेज के इश्यूज को चेक करते रहते हैं विद ऑनगोइंग मशीन के साथ। ये जो आपको मोल्ड्स दिख रही है ना, जहां से ये ग्लास जुड़ रहे हैं, तो ये हमारे 8 मोल्ड्स होते हैं हमारी मशीन में। तो हमारे वर्कर्स जो होते हैं हर एक मोल्ड से जो ग्लास निकला होता है तो उसको रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्का करके। तो फिर एक कैटल में बिल्कुल बॉइल्ड वाटर डालते हैं और बॉइल्ड वाटर के साथ इसको चेक किया जाता है। तो इन इन ग्लासेस में ये पानी डाल के रखा जाता है, बॉइल्ड वाटर, क्योंकि चाय भी हमेशा गर्म ही होती है। तो जो इसकी चेकिंग हमेशा बॉइल्ड वाटर के साथ ही होती है। तो जब ये बॉइल्ड वाटर पहले सभी ग्लासेस में डाल दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, कि भाई इनका हम साथ साथ चेक करते रहे। मशीन साथ साथ ऑनगोइंग ही रहती है, मशीन अपनी तरीके से काम करती रहती है, और जितने भी आगे से ग्लासेस निकलते रहते हैं तो उनको भी ये देखते रहते हैं। तो जब डालने के बाद सबसे पहले तो इनका ये काम करते हैं कि तभी ही चेक करना शुरू कर देते हैं कि भाई कोई ग्लास का जो है लीकेज का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर अभी नहीं नजर आ रही है तो फिर भी ये ग्लासेस को अभी ग्लासेस में ये पानी डाल के ही रखा जाता है थोड़ी देर के लिए, 1 to 2 या 3 मिनट्स के लिए, कि भाई फिर से दोबारा से इनको चेक किया जाए कि भाई कोई लीकेज तो नहीं आ रही है। तो इन ग्लासेस को नंबर वाइज ही रखा जाता है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 8 मोल्ड है मशीन के, तो 8 मोल्ड के अकॉर्डिंगली इनको लगा दिया जाता है। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले मैंने दिखाया था, जैसे कि भाई आपको मैंने बॉटम दिखाया था कि हमारी बॉटम की जो वेस्टेज है वो भी होती है। तो मैं आपको अभी फिर से दिखाती हूँ, तो हमारी बॉटम की वेस्टेज कहाँ से आती है और हमारी मशीन कहाँ से इसको निकालती है। ये जो है बॉटम जुड़ रहा है नीचे से इस पॉइंट्स पे आके,
इन मोल्ड्स के अंदर जाके ये बॉटम इसके साथ अटैच हो जाता है और वहां से ये वेस्टेज निकलनी शुरू हो जाती है। तो इन वेस्टेज को हम इकट्ठा करते हैं और एक बैग में जो है स्टोर करके रख देते हैं, ताकि कोई बाद में इनको यूटिलाइज किया जाता है। तो ऐसे नहीं हम लोग इसको मतलब छोड़ देते हैं, ये बाद में यूटिलाइज होते हैं। तो कैसे होते हैं वो मैं फिर कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी दिखाऊंगी। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि भी ग्लासेस में अभी भी पानी डाल के इन्होंने रखा हुआ है हमारे वर्कर्स ने, कि भी इनको देखेंगे थोड़ी देर के बाद फिर से कोई लीकेज का इशू तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कप उठाया, इसके नीचे मार्का 2 लगा है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट अगर मैं कप जब उठाती हूँ तो इसके ऊपर 7 मार्का लगा हुआ है। ये मार्का इसलिए लगाया गया है, अगर किसी ग्लास में लीकेज आता है तो हमें इजीली आइडेंटिफाई करना इजी रहता है कि कौन से मोल्ड के में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां से हम अपने डिफेक्ट को चेक कर सके। तो ऐसे ही 1 बाय 1 हर एक ग्लास को फिर से रीचेक किया जाता है थोड़ी देर बाद कि भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आपने देखा हमारे जो वर्कर्स हैं वो ग्लासेस का जो लीकेज को साथ साथ चेक करते रहते हैं अपने मशीनरी वर्क के साथ। तो ऐसे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है, क्योंकि मशीनरीज है, कहीं ना कोई डिफेक्ट तो क्रिएट होता ही रहता है। लाइक जैसे कर्लिंग का इशू आ जाता है, कर्लिंग फटनी शुरू हो जाती है। तो अगर वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि भी उसको भी हम किस तरीके से ठीक करते हैं, अगर कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो इसी से मेरा वीडियो एंड होता है, आज का व्लॉग एंड होता है। तो आई होप अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे पेज को भी फॉलो कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको हमारा जो मतलब प्रोडक्शन है वो किस तरीके से लग रही है, और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।